हेलो दोस्तों, वीआईपी क्लासेस में आज आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होती है, विभवांतर क्या होता है। तो आज उसी का टॉपिक है। आज इस वीडियो में आप लोग एग्ज़ाम के नज़रिए से हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में इसके पूछे जाते हैं। डेफिनेशन के साथ एसआई यूनिट, उसके बाद एसआई यूनिट के साथ साथ फिर इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विभव होता क्या है। इस नाम से ही लोग जो है अलग तरीके से स्टूडेंट फील करते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि विभव होता क्या चीज़ है और विभव को हम समझेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि विभव का मतलब होता क्या है। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी कोई बिजनेस करना चाहता है और वो हमसे ये बात को पूछ रहा है कि भैया हम एक ठेला पे हम समोसा बेचना चाहते हैं, तो कैसा ये बिजनेस है। तो हमने कहा अच्छा है। तो उसने पूछा कि भैया हम कहाँ पे बेचें ताकि हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमने कहा बेशक जहाँ पर इंसान ज़्यादा आते जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर लोग का आवागमन तो है और वहाँ से आते जा रहे हैं, और हमने उसको एक लोकेशन बताया कि इस लोकेशन पर अगर तुम समोसे बेचोगे तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 100 समोसे बिक जाएंगे। लेकिन अगर एक चौराहा है और उस चौराहे पर एक बाज़ार है, वहाँ पर अगर तुमने अपने ठेले को लगाया तो वहाँ करीब करीब तुम्हारा 500 समोसे बिक जाएंगे। अभी तक वो लड़का जो है अभी तक ठेला तो अभी लगाया नहीं है, वो खाली सोच रहा है। अब आपको इस बात को समझना है कि एक लोकेशन ऐसी थी जहां पर 100 समोसे बिक रहे थे और एक लोकेशन ऐसा था जहां पर 500 समोसे बिक रहे हैं। सिर्फ लोकेशन का फर्क है, इंसान वही है जो ठेले को ले जाके बेचेगा, समोसा भी वही है। तो फर्क यहाँ पे क्या है, लोकेशन का। तो आंसर ये हुआ कि लोकेशन के बाद अगर से हम पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, उस जगह का पोटेंशियल कितना है, यानी वहाँ पे कितने समोसे बिक सकते हैं, तो वहाँ 500। इस लोकेशन का कितना है, तो 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जिसको हम विभव कहते हैं, वो एक प्रकार का एक लोकेशन है जहाँ पर वो व्यक्ति वहाँ तक जाने में जो अपनी एनर्जी को खर्च करेगा उस जगह पे, तो उस पॉइंट को हम पोटेंशियल कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण आपको और दे भी सकते हैं कि मान लीजिए कभी कभी आप लोग सड़क पर चलते रहते हैं, बाइक चलाते हैं और किसी लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं, तो बीच में छोटे छोटे आपको पत्थर पर वहाँ लिखा हुआ मिलेगा 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जैसे जैसे आपको जहाँ पहुँचना है। तो वो जो बोर्ड है वो हमें ये बताती है कि हमने 30 किलोमीटर का सफ़र और हमें करना है, यानी हमें और एनर्जी लगानी है वहाँ मंजिल तक क्या करने के लिए, पहुँचने के लिए। जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम का पर्पस ये पोटेंशियल आपका अंदर में है कि हमें एग्ज़ाम को सही तरीके से हमको निकालना है, हमें अच्छे नंबर से पास करना है। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल है कि आप उस लेवल तक वर्क कर पाते हैं कि नहीं, पढ़ कितना पाते हैं, कितना समय अपना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे आप लोग समझिए इस बात को कि एक तालाब है और इस तालाब में भी पानी है, और इस तालाब के पानी में हमने अपना एक टरबाइन को रखा है, और एक झील है जहां से पानी गिर रही है, और यहां पे भी हमने एक टरबाइन को रखा। तो हमें ये बात पता है कि तालाब के पानी जो है वो टरबाइन को नहीं चला सकती, लेकिन झरने से गिरता हुआ पानी टरबाइन को चला सकता है। ऐसा क्यों, पानी तो दोनों जगह है। तो इसमें दोनों पानी में ये फर्क है कि यहाँ की पानी जो है वो शांत है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो कुछ हाइट पे है, और हाइट के कारण से ये पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, जो टरबाइन को चलाती है, और टरबाइन इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है। तो पानी दोनों जगह है, लेकिन जो पानी टरबाइन को चला रही है उस पानी के पास एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा हाइट से गिर रहा है, इसलिए उसके पास एनर्जी जाती है। इसके पास हाइट ही नहीं है, तो इसलिए टरबाइन को नहीं चला पा रहा। इसका मतलब आप इस बात से समझिए कि विभव या पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल का वह पॉइंट होता है जहां पर एक फील्ड होती है, जहां पर एक ताकत होती है, और उस ताकत के विरुद्ध जो है हमारा चार्ज पार्टिकल चलता है।
तो जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी, जैसे जैसे वो एनर्जी को हम उससे खर्च करवाते हैं, वो लोकेशन पर, हर लोकेशन पर उसके एनर्जी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इससे पहले इस बात को समझिए कि ये देखिए हमारे पास एक चार्ज है, और ये चार्ज जो होता है वो अपने चारों ओर एक प्रभाव बना के रखता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक प्रभाव बनाता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। अब देखिए भैया, किसी भी क्षेत्र में आप रहिएगा आपको तो काम करना ही पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी एक वर्क है। ठीक है, आप अगर किसी और क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो उस हर क्षेत्र में आपसे क्या हो गया, आपकी एनर्जी को लॉस करवाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी को काम करवाएगा, आपसे काम कराएगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र भी होता है जो एक सोर्स चार्ज होता है। सोर्स चार्ज का मतलब जिसके पास चार्ज की क्षमता अधिक है, वो अपनी चारों ओर एक प्रभाव बनाए हुए रखती है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके पास ताकत कितनी है ये हम जानना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज लाया, जिससे हम इसके अलग अलग पॉइंट पे हम ये पता कर सके कि कितनी ताकत इसके पास अलग अलग बिंदुओं पर है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ताकत के बजाय सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पर लेके जाए अपने टेस्ट चार्ज को तो हमसे कितना काम कराएगा। दूसरी बात यह है कि बात को हम पहले से जानते हैं कि अगर दो समान नेचर के आवेश हैं तो वो प्रतिकर्षण करती है, और दो विपरीत तरह के अगर आवेश है तो वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सोर्स चार्ज है वो प्लस है, और यहाँ पर जो टेस्ट करने के लिए हम चार्ज लेके आए हैं वो भी प्लस है। अर्थात क्या हुआ कि अगर इस चार्ज को हम इसको अंदर के लिए लेके आएंगे तो ये चार्ज इसको आने नहीं देगा, मतलब धक्का देगा, और हम इसको अंदर लेकर के आना चाहते हैं। तो हमने जो लोकेशन चुना है वो लोकेशन है इन्फिनिटी का, अर्थात अनंत का। अनंत का मतलब वो ऐसा लोकेशन होगा जहां पे उस चार्ज पर इस स्रोत आवेश के द्वारा कोई प्रभाव वहां पर देखा नहीं जाएगा, यानी उस पर कोई अनुभव प्रभाव का नहीं हमें पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को अगर हम इस पॉइंट पे रखे हुए हैं तो हमको इसका कोई प्रभाव पता नहीं चल रहा। अगर हम इसे धीरे 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 आगे की ओर लेकर के आए तो हम क्या पाएंगे कि जैसे मान के चलिए ये जगह लोकेशन है, यहाँ पर हमारी एनर्जी कुछ भी खर्च नहीं हो रही है, 0 जूल की एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमको कोई काम करना नहीं पड़ रहा। जैसे ही इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आते हैं ये धीरे धीरे धक्का देना शुरू करता है, यानी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो इन्फिनिटी जो होती है यानी वो लोकेशन होती है जहां पर ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, अब इस लोकेशन के बाद यानी यहां से अगर हम इस चार्ज को लेकर आगे बढ़े तो ये हमें इधर धक्का देगा और हमको इधर लेके जाना है। मान लीजिए कि इसको हम ले जा करके धीरे धीरे ऐसे अंदर की ओर लेके आ रहे हैं और हमको इस पॉइंट पर लेके हमने आया, तो इसका मतलब है यहां तक आते आते हमको कुछ जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब जितना एनर्जी हमने इस चार्ज पर लगा करके यहां तक इसको लेकर के आए हैं, वो वाली जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी का नाम हमने विभव रखा है। ठीक है, फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोगों ने इस लोकेशन से मान लीजिए इसको हम दबाना चाहते हैं। जैसे जैसे इसको कंप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्प्रिंग और टेंस होते जाएगी। और हम फोर्स ऐसा लगा रहे हैं। हमने इसको दबाते 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 इस लोकेशन तक यहां तक दबा दिया। ठीक है, और दबाने के बाद अगर हमने इसे छोड़ा तो जितनी एनर्जी हमने इसे दी थी उसे वो वापस कर देगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ने इसको फोर्स लगा के इतना दूर तक काम करके चला गया, मान लीजिए यहां तक उसकी एनर्जी खर्च हो गई 50 जूल, तो ये जब भी अगर इस स्प्रिंग को यहां से खोलेंगे तो कितनी जूल की एनर्जी वापस करेगा? तो आंसर है 50 जूल की, क्योंकि हमने ही इसे दबाया था। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है, इस पॉइंट की लोकेशन ये हमारा एक बोर्ड है जिसे हम क्या कहेंगे? 50 जूल। यानी यहां तक अब ये बोर्ड हमें क्या बताएगा कि अगर हमने यहां तक इसको दबाया तो हमारे से ये कितनी जूल की एनर्जी खर्च करवा लेगा? 50 जूल की एनर्जी खर्च करवा लेगा। एक नई बात आप लोग को बताते हैं। आप लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के नजदीक में रेड कलर का एक प्लेट लगा होता है जिसमें एक खोपड़ी टाइप की होती है और इसमें क्रॉस का निशान होता है,
और यहाँ पे लिखा होता है उसके नीचे डेंजर जोन, डेंजर जोन। और मान के चलिए यहाँ पर इस बोर्ड में लिखा हुआ है 11,000 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है इसको समझिए। इसका मीनिंग ये है कि ये बोर्ड हमें ये एहसास करा रहा है कि देखिए भैया, यहां पर जो चार्ज आ रही है पावर हाउस से, वो चार्ज को, उस चार्ज को यहां तक पहुंचाने में हर चार्ज को यानी हर इलेक्ट्रॉन को 11,000 जूल की एनर्जी की ताकत से यहां तक भेजा गया। तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन या उस चार्ज के पास कितनी ताकत है, कितनी जूल एनर्जी का, 11,000 जूल की एनर्जी का। ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है ताकि ये कहता है कि आप हमारे तक मत आइए, अगर आपको आना है और हमको छूना है, हमसे मोहब्बत करनी है, तो इतनी एनर्जी की पावर आपको लेकर के आइएगा, तब सुरक्षित जाइएगा। और अगर नहीं आइएगा, इतना जूल की एनर्जी आपके पास नहीं है, तो ये प्यार मोहब्बत होने वाली नहीं है। सिंपल बात जानिए, यानी हमें छूइएगा और भस्म हो जाइएगा। तो इसका मीनिंग अब आप समझ गए होंगे कि पावर हाउस में या किसी भी बोर्ड में 220 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, ये जो बोर्ड पे लिखा होता है और डेंजर जोन लिखा होता है, वो इस बात को एहसास कराता है कि हम इसमें आने वाली हर एक चार्ज यानी हर एक इलेक्ट्रॉन पर पावर हाउस ने 11,000 की जूल की एनर्जी खर्च करके यहां तक भेजा। ठीक है, अब हमें लगता है कि आप लोग पोटेंशियल को समझ गए होंगे। अर्थात पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल वह लोकेशन है जहां पर किसी पार्टिकल को लाने में जो एनर्जी खर्च होता है, उसी पॉइंट पर जो हम एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, वह उस पॉइंट का पोटेंशियल है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है, सब जगह का नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इधर और हम इधर लेके आएंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वह उस बिंदु पर का विभव कहला सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे, और नहीं तो फिर परिभाषा के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, अनंत से यानी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो हमें फोर्स इधर से लगाना पड़ रहा है, इधर से, यानी हम वर्क किधर से किधर कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू, मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा ए, यहाँ इन्फिनिटी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इधर से लेके आने में हमें जो एनर्जी, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को हमने लेके आया, प्लस चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, तो यहां तक लाने में जो एनर्जी का खर्च हुआ, तो इस पॉइंट ने जितनी एनर्जी हमसे खर्च करवाई, वो वाली एनर्जी का हमने नाम रखा है पोटेंशियल यानी विभव। ठीक है, यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी हम चार्ज पार्टिकल को अनंत से किसी पॉइंट तक लेकर के आने में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, वही कार्य उस बिंदु पर का हम क्या कहेंगे? तो आंसर है उसका विभव कहलाएगा। ठीक है, विभव एक्चुअल है क्या? तो विभव एक्चुअल वर्क है जो चार्ज पार्टिकल पर किया जाएगा। हम जितना कार्य उस पर करेंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता है। अगर अधिक कार्य कर रहे हैं तो पोटेंशियल अधिक होगा, कम कार्य करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा में आते हैं। परिभाषा क्या होगा? तो आप लोगों ने देखा है कि ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमने काम किया। इसका मतलब हमें धक्का कौन दे रहा है? तो आंसर है विद्युत क्षेत्र दे रही है। ठीक है, और इसी के विपरीत हम ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का विभव कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिए, जो बात आप लोगों ने समझा है वही डेफिनेशन में हमने भी कहा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है, वही कार्य उसी बिंदु पर का क्या कहलाएगा? तो आंसर है उसी बिंदु पर का विभव कहलाएगा। ठीक है, प्रति एकांक, यहाँ ठीक कर देते हैं, धन आवेश होना चाहिए, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का विभव कहलाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसका सिंबल वगैरह देख लीजिए, इसका संकेत क्या होता है, तो आप लोग पहले से सब जानते हैं, इसका संकेत V होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम है, और इसी जूल प्रति कूलाम को अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया, और इसलिए विभव का SI मात्रक वोल्ट कहलाया। ठीक है, इसे भी V से डिनोट करते हैं। अब जूल प्रति कूलाम कैसे आ रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बना कैसे। तो हम लोग ऐसे इसको फॉर्मूला में बनाए कि मान लीजिए कि चूंकि मान लीजिए कोई चार्ज है Q कूलम का, कि Q कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में W जूल का कार्य करना पड़ता है। इतना लिखना नहीं है, बस सिंपल बात समझिए कि Q कूलाम के आवेश को इन्फिनिटी से अनंत तक ले जाने में हमको W जूल का अगर कार्य करना पड़ रहा है, तो आप ही लोग बताइए कि अगर एक कूलम के आवेश को ले जाना हो तो वो कितना कार्य करना पड़ेगा, आंसर है वर्क निकलेगा। तो आपको पहले से पता है, ये हो जाएगा W/Q। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 5 कलम का दाम अगर 50 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा, जैसे निकालते हैं बस वही होगा। तो ये देखिए W/Q, इसी W/Q क्या है, तो आंसर है प्रति एकांक आवेश। देखिए एक कूलम का आवेश है, यानी प्रति एकांक आवेश को उस बिंदु तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसी को हम विभव करेंगे। ये भी एनर्जी है, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो आंसर है इसका नाम रख दिया गया है विभव। अब यहां से ये फॉर्मूला बना कि V = W/Q होता है, और इसी को हम कहते हैं विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब इसी फॉर्मूला को और भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि विभव दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, कितना कार्य निकालना पड़ेगा, तो वहां से W बराबर निकाल लीजिएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, Q × V। ठीक है, और अगर विभव दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ है और चार्ज को डिफाइन करने कह रहा है, तो Q = हो जाएगा हमारा W/V। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे बनेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग निकाले इसको कैसे, कि यदि Q कूलाम का आवेश को ले जाने में अगर W जूल की एनर्जी खर्च हो रही, तो एक कूलाम का कितना, तो W/Q। यही फॉर्मूला हमारा बन गया V बराबर W/Q, अर्थात विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब आपको पहले से पता है कार्य का SI मात्रक जूल होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, तो इस प्रकार से विभव का SI मात्रक जूल और पर कूलम हो गया। और उसके बाद इसी जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि विभव के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए। उसके लिए भी आपका SI मात्रक वही होगा, और ये जो फॉर्मूले है उसके लिए भी सेम यही होगा। तो सिर्फ हम ये बताएंगे आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया है। तो डिफाइन जैसे ये हुआ है वैसे उसको भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम देखते हैं। कभी जो भूलना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिलबर मुझे तुम याद आते हो।
मुझे तुम याद आते हो। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अब हम जो लोकेशन चुनने जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे टेस्ट चार्ज को सपोज हमारे टेस्ट चार्ज को यहां तक लेके आया कोई दूसरा व्यक्ति, और इस पॉइंट का हमने नाम रखा बी सपोज, और एक पॉइंट का लोकेशन है ए। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां तक यानी इन्फिनिटी से अगर बी तक लाया होगा तो उसको कम एनर्जी लगा होगा खर्च, क्योंकि अभी तो इससे बहुत दूर पे है। तो इसका मतलब यहां तक लेके आया है, तो मान लीजिए यहां तक आते आते 10 जूल की उसकी एनर्जी खर्च हो गई। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया जो इसी जगह से जाते 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 यहां तक जब वो लेकर के आता है, तो यहां तक लाने में उसकी एनर्जी जो खर्च होती है वो यहां से गिनती नहीं होगी, उसके इस लोकेशन से गिनती होगी, मतलब अनंत पर, यानी कि जो इसका लास्ट लोकेशन है। यहां से यहां तक का एनर्जी है मान के चलिए 50 जूल का, यानी अर्थात क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इस लोकेशन से यहां तक लेके आएगा तब ये 50 जूल की एनर्जी खर्च होगा। लेकिन उसने तो लाया नहीं, उसने तो बी पॉइंट तक, एक लड़का था वो बी पॉइंट तक लाके छोड़ दिया, और दूसरा जो आया वो बी से यहां तक लेके आया, लेकिन इसकी लोकेशन यहां से एनर्जी कितना खर्च करवाने का है 50, तो उसने कितना खर्च किया तो कैसे पता चलेगा? तो हमारा सिंपल करना, ये हमारा सबसे ज्यादा 50 - 10 = 40 जूल। इसका मतलब जो बी से ए के बीच में काम हुआ वो कितना जूल का? 40 जूल का। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी परीक्षण आवेश को या इकाई धन आवेश को हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो वर्क करते हैं वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब ये हुआ कि वर्क हम जो कर रहे हैं वो किधर से किधर कर रहे हैं, तो आंसर है बी से ए की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा निकलेगा वो किधर से होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर से लोअर निकलता है, यानी VA - VB। और लेके किसको आ रहे हैं? चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? हायर से लोअर, ठीक है। और वर्क डन किधर से किधर हम करते हैं, तो आंसर है ठीक उसका उल्टा, हम इधर से वर्क कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? हायर से किधर, कैसा? लोअर माइनस करके। तो सबसे पहले इसको परिभाषा देखते हैं कि विभवांतर हम कहेंगे किसको। तो याद रखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य हमें कितना यहाँ करना पड़ा? 40 जूल का करना पड़ता है। तो उसे उन बिंदुओं के बीच का हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखाएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। देखिए, जो बात समझिए परिभाषा उसी का बनाइए, किताब से कोई देखने का आवश्यकता नहीं। जो बात समझ में आ रहा है बस उसी का परिभाषा बना दीजिए, जैसा आप समझते हैं वैसा अगर लिखिएगा नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग समझे कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का वो क्या कहलाएगा? तो आंसर ये इसका विभवांतर कहलाएगा।
तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकाले थे, हम लोग पहले से निकाले हुए थे। पोटेंशियल डिफरेंस इसके पहले जो हम लोग निकाले थे वो कहाँ से कहाँ का था, तो आंसर है इन्फिनिटी से उसका हायर कहाँ था, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए सपोज मान लीजिए, और लोकेशन उसका कहाँ था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमको वर्क कितना करना पड़ रहा था, 0। तो हम लोग चल रहे थे ए टू किधर, इन्फिनिटी, तो वर्क हमारा किधर से किधर हो रहा था, इन्फिनिटी टू ए बटा 4। यहाँ पर हमारा विभवांतर किधर से किधर चल रहा है, तो आंसर है ए टू किधर बी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखने का तरीका देखिए, बी ए माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा हो गया W बटे Q। तो ये इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल कितना था, 0, इसलिए डायरेक्ट इसको माइनस करते थे, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया W बाई क्या, Q। लेकिन यहाँ पर हमारा पोटेंशियल जो है एक लोकेशन है जहां पर इन्फिनिटी पे नहीं, वहां पर हमको एनर्जी कोई ने खर्च किया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन किधर से किधर हुआ है, बी टू ए माइनस नहीं है ये, बी टू ए बाई ये हमारा प्रति एकांक आवेश है। ये हमारा जो फॉर्मूला बना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब रहेगा तब, यानी सिंपल बात है, ये भी एक विभव है, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। जैसे ये 40 जूल को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का विभवांतर होगा, ठीक है, 40 जूल। लेकिन इस 50 जूल को क्या कहेंगे, तो सर इसका इसकी एनर्जी इन्फिनिटी से, इसलिए इसको हम विभव कहेंगे। तो विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस का बात है। इसमें डिफरेंस इन्फिनिटी से होगा तो 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 मिलेगा, लेकिन 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 मिलेगा। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जब इन्फिनिटी से डिफरेंस कर रहे थे तो उसका नाम हम लोगों ने विभव रख दिया, लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसी का नाम हम लोगों ने विभवांतर रखा, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी इसके एसआई मात्रक वही है, जूल पर कूलम अर्थात वोल्ट, बाकी सब वही रहेगा जो इसके पहले आप लोगों ने देखा था। एक खास बात नोट में याद रखिए, नोट में ये बात रखिए कि यदि मान के चलिए कि स्रोत आवेश अगर हमारा धन है, स्रोत आवेश यदि धन आवेश है, यानी ये वाला चार्ज आवेश है, तो उसका विभव का मान, विभव या विभवांतर का मान धनात्मक ही होगा। मतलब सिंपल है, आप यहीं से देख लीजिए, अगर 50 माइनस 10 है तो कैसा आ रहा है, प्लस का 40। लेकिन अगर आप समझिए इस बात को कि यदि स्रोत आवेश अगर ऋण है, यदि ऋण आवेश है तो उसका विभव या विभवांतर का मान, ऋणात्मक होगा। अब ऐसा कार्य होगा, ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल प्लस होगा, पॉजिटिव दिखाएगा, और इसमें पोटेंशियल माइनस दिखाएगा। जब कब, तो आंसर यहाँ पर जब चार्ज प्लस होगा तो प्लस आएगा, और अगर चार्ज माइनस है तो माइनस आएगा। स्रोत आवेश, क्योंकि धन आवेश, ये परीक्षण आवेश जो होता है वो फिक्स हम लोगों ने कर दिया कि जब भी लेना है तो वो पॉजिटिव लेना। अब आप ही सोचिए, अगर ये माइनस का चार्ज होता तो ये वाले प्लस चार्ज को क्या करता, अपनी ओर खींच लेता। तो हम नहीं चाहते कि वो खींच ले, इसलिए हमको फोर्स इधर से नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक उसके विपरीत लगाना। हम वर्क कैसा कर रहे हैं, तो ऐसा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है खींचने के लिए, तो हमको ऐसा हाथ रखना पड़ेगा ताकि ये चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट नहीं जाए, हम उसको धीरे 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 करके लाना चाहते हैं। तो ये भी एक वर्क कर रहे हैं जो इसके विपरीत काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है खींचने के लिए, हम उसको ऐसा धक्का दे रहे हैं, तो हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी भी विपरीत है। लेकिन इसका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, तो आंसर है हमको सबसे ज्यादा ताकत यहाँ लगने वाली जो है वो हमारा ये जो होगा हायर टू लोअर जाना, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर माइनस लोअर, लेकिन उसमें जब निकालना पड़ेगा, जब यहाँ माइनस होगा तो कैसे निकालेंगे,
तो वो जो जाती है, यानी वो जो चार्ज चलती है वो लोअर से हायर की तरफ चलती है। अर्थात क्या हुआ कि यहीं पर यानी शुरुआती दौर में हमको इसकी ताकत बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पर कितना जूल होगा 50, और यहां तक जब उसको लेके आएंगे तो यहां तक एनर्जी खर्च हो गया, मान के चलिए कितना 10। तो जब ये हमारे लिए कौन सा पोटेंशियल है, तो आंसर है ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, तो इसके लिए हायर हमारा कौन होता है, तो आंसर है ये चल रहा है किधर से, लोअर टू हायर, और यहाँ क्या है, तो आंसर है हायर से लोअर। कैसे, तो आंसर है देखिए, अगर इस चार्ज को यहाँ लाके छोड़िएगा तो किधर से किधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा, हायर से लोअर की तरफ। लेकिन अगर ये चार्ज माइनस है तो वो कैसा चलेगा, तो आंसर है वो चलेगा किधर से किधर, हायर से लोअर की तरफ। यानी कहने का मतलब उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो खींचने का मतलब क्या हुआ, तो ये हमारे लिए कौन सा है, ये हायर पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ तक इसको रोका है, और ये यहाँ कौन सा है, लोअर है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 माइनस का 40 जूल। ठीक है, बेसिकली उतना पूछेगा नहीं आपसे, केवल बस इतना ही पूछेगा कि यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो बताइए उसके द्वारा विभवांतर या विभव का मान कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा, और धन आवेश है तो उसके लिए धनात्मक होगा। तीसरी बात यह है कि धन आवेश के कारण परीक्षण आवेश किधर से किधर चलता है, तो आंसर है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, अर्थात प्लस का चार्ज होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये याद रखना है। ये किसके लिए, तो आंसर है धन आवेश के लिए, प्लस चार्ज के लिए। ठीक है, प्लस चार्ज के लिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उसके बाद यदि आपको अगर स्रोत आवेश माइनस है तो ये किधर से किधर चलेगा, तो आंसर है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा पूछेगा आपसे कि कोई स्रोत आवेश अगर धनात्मक है तो उसमें परीक्षण आवेश किधर से किधर चलती है, तो उच्च विभव से किधर कार्य करता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और अगर ऋणात्मक होगा तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि स्रोत आवेश अगर प्लस है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर स्रोत आवेश माइनस है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा माइनस मिलेगा। तो कौन सी स्थिति में प्लस होगा और कौन सी स्थिति में माइनस होगा। कार्य के बारे में बताएं, स्रोत आवेश अगर धन है तो उस पर किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत ही कर रहे हैं, लेकिन इधर से कर रहे हैं। ऋण आवेश में कैसा करना पड़ेगा, इधर से करना पड़ेगा, दोनों विद्युत क्षेत्र के विपरीत काम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग समझ गए कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ऐसा ही मात्रक दोनों का सेम होगा, बस डेफिनेशन आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। एक को अनंत से डिफाइन करना होता है और एक को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग ये बताएं, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आप लोग तो सब तक पहुंच रहे हैं ये वीडियो। अगर ऐसे टॉपिक्स आपको और भी किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो आपको बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोग के अब सर के ऊपर आने वाला है और बोझ बढ़ने वाला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लोग हैं, और हम जो है इस पर हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक आपके लिए बताते रहेंगे जो एग्जाम से आपके रिलेटेड होंगे। अगला जो आप लोग का वीडियो क्लास होगा उसमें आप लोग को हम बताएंगे ओम्स के लॉ के बारे में बताएंगे, ओम्स के लॉ का सत्यापन कैसे करना है, 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्ट 5 नंबर छूटे नहीं, और ओम के नियम का सत्यापन, उसका परिभाषा और उसके बारे में आपको समझाएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी जो होगा वो आप लोग पूरी तरह से देखिएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम के हैं और आपको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।